वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बोर्ड परीक्षा या वार्षिक परीक्षा को लेकर दो नए नियम जारी किए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। तो क्या दो नियम हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जारी किए गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला नियम है आपकी उपस्थिति को लेकर, यानी कि आपके स्कूल में जो अटेंडेंस लगती है उसको लेकर है। इससे परीक्षा का क्या कनेक्शन है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, मंडल की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित छात्र की न्यूनतम उपस्थिति मतलब आप जो स्कूल में जाते हैं वो उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी, यानी कि कम से कम आपकी जो अटेंडेंस है स्कूल में 75% होना चाहिए परीक्षा देने के लिए। छात्र की 75% से कम उपस्थिति होने पर मंडल विनियम अनुसार विभिन्न प्राधिकारी द्वारा 10% की छूट दिए जाने का प्रावधान भी है, और इसमें परसेंट में सिर्फ आपको 10% छूट दिए जाने का प्रावधान है जो स्वयं लागू रहेगी। इसके लिए पृथक से आवेदन प्रस्तुत नहीं करना होगा, इसके लिए कोई आपको आवेदन नहीं करना है। और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण उपस्थिति हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में 60% उपस्थिति अनिवार्य होगी, यानी कि जो स्टूडेंट खेल कूद में हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उनके लिए 60% तक भी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, यानी कि वो 60% पर भी अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। तो ये तो इनके लिए रहा। इसके बाद में आगे इसमें क्या लिखा है, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि छात्र छात्राओं को ये अवधि खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित कुल वास्तविक दिनों के उपस्थिति दिवस के रूप में मान्य की जाएगी। और कम उपस्थिति वाले छात्रों को नियमित परीक्षाओं के रूप में परीक्षा में बैठने की पात्रता न होने के कारण विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्रदान होने पर वे अतिरिक्त शुल्क यानी कि 150 रुपये ऑनलाइन अदा करने पर स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यानी कि जो छात्रों की परसेंट पूरी नहीं हुई है वो वार्षिक परीक्षा यानी कि रेगुलर जो आपकी वार्षिक परीक्षा होती है उसमें बैठने का प्रावधान नहीं है। आप इसके लिए आप 150 रुपये शुल्क जमा करके आप प्राइवेट फॉर्म यानी कि प्राइवेट परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें आपकी मार्कशीट में जो रेगुलर लिखा नहीं आएगा आपको प्राइवेट स्टूडेंट हो जाएंगे, आपकी मार्कशीट में प्राइवेट लिखा आएगा। अगर आप परसेंट पूरी कर लेते हैं और आपकी उपस्थिति अच्छी है 75% है तो आपको क्या होगा, आपकी परीक्षा की जो मार्कशीट रहेगी बोर्ड परीक्षा में आप रेगुलर छात्र के रूप में अपनी परीक्षा दे सकेंगे। अगर आपकी उपस्थिति पूरी नहीं है तो आप प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर अपनी परीक्षा दे सकते हैं। और छात्रों इसके बाद में यहाँ पर ये जानकारी दी है और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे छात्रों की सूची रोल नंबर से संस्था, प्राचार्य, संबंधित जिले के जिला अधिकारी के माध्यम से दिनांक 10 तारीख पहला महीना यानी कि 10 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन के द्वारा मंडल मुख्यालयों को प्रेषित करेंगे। यहाँ पर ये जो आपकी पूरी लिस्ट है कि किसकी परसेंट पूरी हुई है किसकी नहीं हुई है, तो किसकी परसेंट पूरी नहीं हुई है ये जो लिस्ट है वो आपको इस डेट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपना अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, आपकी उपस्थिति कम है 75% से, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन शुल्क जमा करके प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर अपनी क्या दे सकते हैं, अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। और छात्रों इसलिए आपके पास पर्याप्त अभी टाइम है तो आप डेली स्कूल जाएं और अपनी अटेंडेंस जो है वो पूरी करें। और इसके बाद में दूसरा नियम है बेस्ट ऑफ 5 योजना को लेकर। तो पहले क्या होता था, कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को अगर आपके 6 सब्जेक्ट की परीक्षा आपने दी है और 6 सब्जेक्ट में से आप 5 में पास हो जाते हैं और 1 में फेल हो जाते हैं, तब भी आपको क्या कर दिया जाता था, पास कर दिया जाता था।
लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको 6 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, तभी जाकर आप पास माने जाएंगे। ये जो बेस्ट ऑफ 5 योजना है इसका लाभ अब नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कक्षा 9वीं एवं 10वीं की वार्षिक परीक्षा में बेस्ट ऑफ 5 पद्धति की सुविधा समाप्त की गई है, यानी कि अब आपको बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप 6 सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सके, और 6 सब्जेक्ट की आपको अच्छे से तैयारी करना है जिससे आप 6 सब्जेक्ट में ही पास हो सकें। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आ सकें और अच्छे से पास हो सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।